मेरी लव मैरिज है। हमारा 12 साल का अफेयर था। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ढके ढकाए ढोल है इन्हें ढके रहने दे। तो जब ये दोनों हम्म। आमने सामने आते हैं तो टकरार होती है, बट ये इंडिविजुअल टकरार नहीं है। वैसा रिलेशनशिप उसका घर में किसी के साथ नहीं है। एक्चुअली उसका और मेरा जो रिलेशन है, मैं उसका बड़ा भाई प्ले कर रहा था। देखिए, निमृत बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही है। जिसकी कमी मैं महसूस करता था वो निमृत के जरिए आया है। ओके। हाय अमन, वेलकम टू टेलीवॉली। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि निमृत से इतनी अच्छी दोस्ती है, इतने दिनों तक आपने काम किया है, हमने छोटी सरदारनी में आपको देखा हुआ है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, निमृत कितनी रियल लग रही है बिग बॉस के घर के अंदर? क्या वो सेट पर भी और जब आपसे मिलती थी तब भी ऐसे ही हुआ करती थी, या फिर बिग बॉस में वो थोड़ी अलग से दिख रही है हमें? देखिए, निमृत बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही है। बिकॉज निमृत जो कर रही है वो रियल है। तो लगने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो जो वो हाँ कर रही है हाँ। बिल्कुल सच्चा कर रही है, और मैं वाउच कर सकता हूँ इस बात के लिए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। कि इतने सारे कैमरास के सामने, पब्लिक के सामने, हालांकि आपकी एक इमेज है छोटी सरदारनी की, मेहर की, उसको मद्देनजर रखते हुए भी आपने चूज किया। मैं निमृत की बात कर रहा हूँ कि निमृत ने चूज किया कि वो रियल रहेगी कैमरे के आगे। और जो वो सोचती है, जैसे वो चीजों को देखती है, जो उसका नजरिया है, वो अच्छी तरीके से सबके सामने लाएगी। तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर। या सो लाइक आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की बॉन्डिंग है, अगर मैं पूछूं कि शिव, स्टैन, अब्दू, साजिद जी जो घर के अंदर उनके दोस्त बने हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि उनमें से आपकी और निमृत की बॉन्डिंग, अगर एक एग्जांपल के तौर पे पूछूं, तो उनमें से किसकी बॉन्डिंग आपको अपनी और निमृत जैसी लगती है? यार, किसी की तरह भी नहीं और सबकी तरह भी। क्या है ना कि एक्चुअली उसका और मेरा जो रिलेशन है, मैं उसका बड़ा भाई प्ले कर रहा था। हम्म। और मेरी रियल लाइफ में कोई छोटी सिस्टर नहीं है। मैं घर में ओ। सबसे छोटा हूँ और मेरी कोई सिस्टर भी नहीं है। तो वो जो एक क्रेविंग रहती है ना अंदर, कि मेरी कोई छोटी बहन होती जिसको मैं डांट सकता, जो मेरे ऊपर अपना लाड दिखा सकती, हक जता सकती, वो सब निमृत के थ्रू मुझे मिला है। तो ओह, दैट्स सो स्वीट। या आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि एक ऐसा रिलेशनशिप लाइफ में जो जिसकी कमी मैं महसूस करता था वो निमृत के जरिए आया है। तो वो रिलेशनशिप ऐसा है कि वैसा रिलेशनशिप उसका घर में किसी के साथ नहीं है। लेकिन उसके मेरे बीच में जो नोकझोंक होती है या जो बॉन्डिंग होती है, वो सबके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उसका दिखने में आता है सबके साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबकी तरह भी और सबसे अलग भी। अच्छा, बिग बॉस के घर में ना एक निमृत और प्रियंका का कंपटीशन जो है वो चलता ही आ रहा है, डे वन से ही देखने मिल रहा है। आपको क्या लगता है, कितने कॉम्पिटेटिव है, या फिर आगे चल के इनकी दोस्ती हो सकती है? जैसे कि आप निमृत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, कंपटीशन नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक टकरार हो रही है, और जो टकरार हो रही है वो सोच की जी। टकरार है। निमृत जिस तरीके से चीजों को देखती और सोचती है, और प्रियंका जिस तरीके से चीजों को देखती है सोचती है, दोनों अलग है। और दोनों अपने परसेप्शन को लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब ये दोनों हम्म। आमने सामने आते हैं तो टकरार होती है, बट ये इंडिविजुअल टकरार नहीं है। जी। कल का जो एपिसोड अगर आपने देखा होगा, तो वहां पे निमृत के पापा जी भी पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने प्रियंका से पूछा कि लाइक किस तरीके का निमृत कैसा प्ले कर रही है, कितना रेट करना चाहेंगे प्रियंका निमृत को। आप क्या कहना हम्म। चाहेंगे, जिस तरीके से बिग बॉस में है और जो इनका कंपटीशन जो भी लोगों को लग रहा है, आप कितना रेट करना चाहेंगे निमृत को? निमृत को अलग अलग क्राइटेरिया पे रेट करना चाहूंगा। जहां तक है उसकी पर्सनैलिटी की बात, मैं उसे 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ कि शी इज बीइंग सो ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। उसकी करेज की जो बात है कि आप अभी अभी डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट से बाहर आए हो और आप वापस इमोशनली चैलेंज सिचुएशंस में जा रहे हो, अगेन 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा। थर्ड जो जजिंग क्राइटेरिया मेरा होगा वो ये होगा कि निमृत जब अपना कोई ओपिनियन रखती है, तो बहुत बार मैंने भी देखा है, इसे मैं उसकी थोड़ी सी मेच्योरिटी कहूंगा क्योंकि अभी बहुत यंग है एज वाइज, वो सब हम्म। जब सारे लोग ओपिनियन रख रही होती है वो भी साथ में अपना ओपिनियन रख रही होती है, तो ऐसा लगता है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। जी। बस इसमें मैं उसको समवेयर अराउंड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा कि तेरा ओपिनियन सही है, तेरा स्टैंड सही है, बट तू सबके साथ मत दे अपना ओपिनियन अलग होकर दे। हाँ जी, कल जैसे कि हमने देखा है कि उनके पापा जी ने भी यही कहा था कि अब बहुत दोस्ती दोस्ती बहुत हो गई, अब एक इंडिविजुअल गेम खेलना भी शुरू कर देना चाहिए। हाँ, 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 जी। मतलब अंकल ने ये नहीं कहा था कि दोस्ती हो गई थी कि तुम दोस्ती तोड़ दो। अंकल ने भी हम्म। यही कहने की उसे कोशिश की थी कि देख भाई, जहां पे तुझे अपना ओपिनियन रखना है या अपना डिसीजन रखना है,
एटलीस्ट उस टाइम के लिए तू अलग खड़ी होकर अपना ओपिनियन और डिसीजन दे और वापस फिर अब इस परिवार का हिस्सा बन जाए, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि घर में इतने सारे दोस्त बने हैं या फिर जो दोस्त नहीं भी हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि निमृत को किससे दूरी बनाकर चलने की जरूरत है? यार देखो, गेम ऐसा है कि सबके साथ चलना जरूरी है और सबसे दूर होकर चलना भी बहुत जरूरी है, और ये यही बड़ी गेम का सही मजा बात कही आपने। है ना? हाँ। क्योंकि बिग बॉस तो एक ही कंटेस्टेंट बनता है। तो अपनी आंख कान नाक सारी इंद्रियां जितनी भी है खोल के रखे, और उस समय के हिसाब से उसे जो सही लगता है वो करे। अच्छा अमन, आपको प्रियंका के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर उनका मैं पूछूं रेटिंग, तो आप उन्हें कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं प्रियंका के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि सिर्फ प्रियंका ही नहीं, जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में आए हैं, देखिए मैं भी एक एक्टर हूँ। ये एक बड़ी हिम्मत वाला काम होता है जब आप बिग बॉस के घर में एंटर करते हैं, बिकॉज क्या होता है, इतने सारे कैमरास के आगे ना आपका रियल सेल्फ बाहर आता है। और हम्म। हर कोई, मेजर प्रॉब्लम है कि हर कोई जजमेंट से डरता है। और हमारे देश में तो क्या है ना, नॉर्थ का अलग कल्चर है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। वी हाँ आर जी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हर कोई आपको अलग अलग तरीके से जज कर रहा है। उस ये जानने के बावजूद आप शो का हिस्सा बनते हैं और सेल थ्रू करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। आपके हिसाब से घर में फुटेज खाने का काम कौन करता है? बेवजह फुटेज, हर टाइम सिर्फ फुटेज के लिए आया है, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है? आ, मैंने ना रणदीप हुड्डा सर का एक इंटरव्यू देखा था अभी नेटफ्लिक्स पर। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ढके ढकाए ढोल है, इन्हें ढके रहने दे। दैट मीन्स कुछ बातें ऐसी है जिनको ढकाए रहने दो। बेटर। वैसे आपने तो जहां तक ज्यादातर लोगों को पूछा है, तो इसमें से अर्चना का नाम आया हुआ है। सिंस इट्स योर फीलिंग, क्या आप बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे, मैं इट्स किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी, देखिए सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, मैं कौन होता हूँ किसी को बिल्कुल जज करने वाला, है ना जी। बिल्कुल। शिवरित की एक दोस्ती बनी हुई है, साथ ही साथ अब्दू और निमृत की भी एक दोस्ती थी, तो दोनों की दोस्ती पे अलग अलग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूंगा कि अलग अलग तो चलो, अलग अलग पैरामीटर्स तो होते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन इन सारी दोस्तियों में निमृत की जितनी दोस्ती हुई है सबके साथ, उसमें कॉमन फैक्टर ये रहा है कि वो दोस्ती फायदे के लिए नहीं की गई है, ना वो हम्म। दोस्ती फायदे के लिए निभाई जा रही है। जिसे हम हम्म। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज का फ्रेज यूज करते हैं, स्टेपिंग स्टोन। तो वो हम्म। स्टेपिंग स्टोन की किसी को यूज नहीं कर रही है, वो दोस्त बना रही है तो दोस्ती निभा रही है। और यही लाइफ का प्रिंसिपल सबका होना चाहिए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लाइक टू आस्क कि घर में इतने सारे लव एंगल पहले भी हमने देखे हैं, और शालीन टीना जो अब भी घर में है, किसका जेन्युइन लग रहा था, या फिर अब भी जो मौजूद है उनमें से आपको जेन्युइन लग रहा है कि हाँ सच में प्यार है दोनों के बीच में? यार बहुत जल्दी है, देखो प्यार ना, प्यार का पता तब चलता है जब आप दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? तो वो तो मुझे लगता है कि शुरू का जो एक साल होता है, कि मेरा भी मेरी लव मैरिज है, हमारा 12 साल का अफेयर था। तो शुरू का फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो तो सिंड्रेला स्टोरी, टचवुड। तो शुरू का 1 ईयर जो होता है ना, वो तो सिंड्रेला स्टोरी में चला जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा जी। होता है। जी। 1 साल के बाद जब वो रफ पैच आता है, और आप वो रफ पैच क्रॉस करने के बाद जब एक दूसरे के साथ वापस से बॉन्ड करते हो, तब पता चलेगा किसका सच्चा है या किसका सच्चा नहीं है। जी, तो क्या आपको लगता नहीं कि प्रियंका और अंकित बाहर से ही एक दूसरे को जान जान समझ के आए हैं, तो उनका कहीं थोड़ा सा एक चांसेस हो सकते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? या चांसेस तो कहीं भी हो सकते हैं यार, फेमिलियरिटी है, देखिए ऑपोजिट सेक्स है, एज, जी। यंग एज है, दोनों को मैरिड नहीं है, तो चांसेस तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। बट ये हम्म। मानना कि क्योंकि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो इनके चांस हो सकते हैं, वो ना थोड़ा शैलो भी होता है। हम्म। वही बात आ जाती है ना फिर, सलमान सर की जो फर्स्ट फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, उसमें क्या था, एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। है ना? तो हमें हमें वो सोच पे नहीं जाना ना, हमें तो इस सोच पे जाना है कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। हाँ, एक जी दूसरे को हाँ। पहले से जानते हैं, लेट्स सी हाउ डज इट शेप अप। हाँ हाँ। अच्छा, अब निमृत पे आते हैं कि जब फर्स्ट वीक में कैप्टेंसी मिली थी, तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी दिख के आ रही थी कि एकदम ही स्ट्रांग है, और लेकिन कहीं ना कहीं जब कैप्टेंसी हाथ से गई, धीरे धीरे धीरे, ये बात सलमान ने भी निमृत को कही कि एक शैडो बनकर रह गई है। क्या लगता है आपको, निमृत को वापस जागने के लिए कैप्टेंसी की जरूरत है, या फिर इसी तरह धीरे धीरे, वैसे तो फिनाले तक ये हफ्ता मतलब महीना पहुंचने वाला है सीजन के, तो क्या लगता है अब कब उस तरीके की स्ट्रांग पर्सनालिटी हमें निमृत की दिखाई देगी? जब हमें वो सिचुएशन वापस नजर आएगी,
मैंने आपको यही तो बोला कि निमृत रियल यू खेल मीन रही टू है। से या अगर सिचुएशन आएगी जहां पे उसको खड़ा होने का मौका मिलेगा या उसके खड़ा होने की जरूरत है तो आप देख लेना, आपके सामने वो आ जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है यार, राय का पहाड़ नहीं बना सकती ना लड़की, हुँ, क्योंकि एथिक्स ही वैसे नहीं है। अब हुँ, हुँ, आप हुँ, अगर राय का पहाड़ बना दे तो आपका यार ये तो बड़ा वोकल है, ये तो हर बात पे स्टैंड ले लेता है या ले लेती है, लेकिन उसकी शेल लाइफ जीरो होती है हाँ, ना। आपको मुद्दा हुँ, भी तो जेन्युइन चाहिए ना। अगर उसकी मेच्योरिटी, उसकी इंटेलिजेंस उसको ये बता रही है कि इस मुद्दे को टूल नहीं देते, ये अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, तो फिर उसमें एक्टिव होने की जरूरत ही क्या है। जी। एंड दिस इज़ माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि साजिद ने एक हाँ बार जी। नॉमिनेशन का वक़्त जब आया था तो साजिद ने ये कहा था कि वो ओवर निमृत को सुम्बुल को चूज़ करेंगे क्योंकि सुम्बुल में एटलीस्ट खाना बनाने की क्वालिटी है। निमृत तो कभी ना कभी उन्हें धोखा दे ही देगी। पर निमृत को हम देख रहे हैं अपने तरफ से पूरी दोस्ती निभा रही है, उनके मन में कहीं खोट नहीं दिख रहा है। पर साजिद के इस बात पर क्या कहेंगे, इस बिहेवियर पे आप? साजिद भाई को भूख लगी हुई है यार, और क्या। यही कहूंगा, और क्या कहूंगा, साजिद भाई को भूख लगी हुई। साजिद वही भाई ने कहा पहले मुझे पेट सुम्बल की पूजा फिर रेसिपी। काम दूजा। हाँ, साजिद भाई ने कहा पहले खाना मिलेगा यार, बाकी बाद में देखेंगे। बिल्कुल। ओके, लास्टली क्या लगता है निम्रत से आपको विनर क्वालिटीज़ किसमें लगते हैं? क्या लगता है ये सीज़न का विनर कौन बन सकता है आपके हिसाब से? यार देखिए, आप मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे बायस्ड हो रहा है, बट इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। हालांकि निमृत का मुझे लगता है, एंड उसके अलावा ना मैंने स्पेकुलेशन लगानी छोड़ी हुई है, बिकॉज आई वांट टू बी टेकन अबैक बाय सरप्राइज। मैं वो हाँ, सरप्राइज हाँ। एलिमेंट अभी भी ना जिंदा चाहता हूँ। तो हम लोग फ्लेवर खराब नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू सी कि कैसे होता है, क्योंकि लास्ट डे तक टास्क होती रहेंगी, लास्ट डे तक लोग अपना जी, बेस्ट देते जी। रहेंगे। पता नहीं कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, किसको पब्लिक वोट देगी, किसको नहीं देगी। तो मैं वो एक्साइटमेंट हाँ को जी। बरकरार रखना चाहता हूँ। ओके, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी एज़ अ एक्टर अगर आपको कभी इन फ्यूचर बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो क्या हम अमल को देख सकेंगे बिग बॉस हाउस में? वुड यू लाइक टू जी गो? जी देखिए, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस वक्त मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स क्या है, क्या मैं 3 महीने 4 महीने के लिए डेट्स कमिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर वो सब सही रहा तो व्हाई नॉट यार। ओके, ओके। ओके, अमन दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू। होप विल थैंक यू सो वेरी कनेक्ट मच। सून।